ब्रह्म मुरारी स्त्रुप्रांतकारी भानुआ शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि और राहु केतु सभी ग्रह शांतिप्रद हों, सभी का कल्याण और मंगल करने वाले हों। देखिए, राशि चक्र में ग्रहों का परिवर्तन होता रहता है। नवग्रह राशि संचार करते रहते हैं। एक राशि से दूसरी राशि में इनका परिभ्रमण निश्चित कालांश के बाद होता रहता है और जैसे जैसे ग्रह आकाश चक्र में यानी भचक्र में परिवर्तन करते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं, राशि संचार बदलते हैं, उसका प्रभाव पृथ्वी पर उसके समस्त भूभाग को प्रभावित करता है। परिवर्तन की श्रृंखला में एक बार फिर एक नया राशि परिवर्तन बुध का होने जा रहा है। जी हाँ, युवराज बुध अपना राशि परिवर्तन करने वाले होंगे। 6 मई 2025 से इनका राशि परिवर्तन होगा। इस समय बुध अपनी नीच राशि गुरु बृहस्पति की मीन राशि में संचारशील है। 6 मई 2025 से 23 मई 2025 तक यह अपनी मित्र राशि यानी मेष राशि, मंगल की जो राशि कहलाती है, उसमें अपना संचार करेगा। मेष राशि में परिभ्रमण करता हुआ बुध 6 मई से लेकर 23 मई 2025 तक कर्क राशि के जातक और जातिकाओं पर अपना किस प्रकार का प्रभाव डालेगा, इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे और मैं कुछ प्रमुख इस विषय भविष्यवाणी करने की जो सटीक रहेंगी उस पर कोशिश करूंगा। देखिए, कर्क राशि, कर्क लग्न, आपकी राशि कर्क है, यानी जन्म पत्रिका में चंद्रमा 4 नंबर पर लिखा है तो राशि कर्क है। राशि कर्क नहीं है, कोई और राशि है, परंतु जन्म पत्रिका के प्रथम भाव में 4 नंबर है तो कर्क लगन है। राशि और लगन दोनों से गोचर के ग्रहों का समान भाव से प्रभाव पड़ता है। इसे आप राशि से भी देख सकते हैं और लग्न से भी देखा जाता है। दसम भाव में 13 अप्रैल 2025 को सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी कर्क राशि कर्क लग्न से दशमस्थ राज्य व्यापार मान प्रतिष्ठा के भाव में पहले से ही सूर्य अपनी उच्च स्थिति में है, यानी दसम भाव को दिग्वली सूर्य बल प्रदान कर रहे हैं। अब 6 मई 2025 से बुध भी दशमस्थ होंगे। बुध कर्क राशि कर्क लग्न से द्वादशेश और पराक्रमेश होते हैं और यह दशमस्थ होंगे, यानी जो दसम भाव होता है वह राज्य व्यापार मान और प्रतिष्ठा का होता है, कर्म का होता है, आजीविका का होता है। इसमें सूर्य की उच्च स्थिति निश्चित रूप से इन सभी मार्गों में बल बढ़ाने वाली है, इन सभी मार्गों में सफलताप्रद है। और साथ में 6 मई के बाद सूर्य बुध की युति हो जाएगी दसम भाव में, तो सूर्य बुधादित्य राजयोग दशमस्थ बनेगा और इसमें दशम भाव का जो बल है वो निश्चित रूप से बढ़ेगा। दशम भाव से जिन विषयों का विचार किया जाता है उनमें कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों को अतिशय वृद्धि देखने को मिलेगी। दशम भाव में बुध के गोचर की प्रशंसा की गई है। राशि या लग्न से दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें और 11वें स्थान में बुध के गोचर को शुभ माना जाता है। दशम भाव का जो बुध का गोचर होता है वह ज्ञान, धन वैभव, पुण्य लाभ और उन्नति देने वाला होता है। देखिए, बुध दशम भाव के कारकों में भी बुध की गणना होती है। सूर्य, बुध, गुरु और शनि, ये 4 ग्रह दशम भाव के कारक होते हैं। बुध जो है वो विवेक और बुद्धि के और व्यापार के कारक होकर जो है वो दशम भाव में ही गोचर करेंगे तो निश्चित रूप से पिता स्थान की वृद्धि होगी और राज्य व्यापार मान और प्रतिष्ठा के पक्ष में विवेक शक्ति से निश्चित रूप से अच्छी सफलता देखने को मिलेगी, क्योंकि बुध विवेक शक्ति के कारक ग्रह हैं। तो जिस जनपत्रिका के जिस भाव में गोचर करते हैं या बैठते हैं जनपत्रिका में, वहाँ विवेक शक्ति से कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से राज्य व्यापार मान प्रतिष्ठा कर्म क्षेत्र में विवेक शक्ति से सफलताप्रद होंगे। इन सभी मार्गों में आपको बुद्धि बल से सफलता प्रदान करने वाले होंगे। बुध तृतीयेश होकर दशमस्थ होगा तो निश्चित रूप से भाई बहनों का
कर्म क्षेत्र में आपको सहयोग देखने को मिलेगा। और द्वादशेश होकर भी बुध दशमस्थ गोचर करेगा तो खर्च की अधिकता से उन्नति के मार्ग में कुछ परेशानी का अनुभव बुधदेव करवाएंगे, ये निश्चित है, क्योंकि द्वादशेश होने का थोड़ा सा दोष होता है। तो यहाँ खर्च की अधिकता रहेगी, परंतु उसमें उन्नति में थोड़ा सा आपको व्यवधान देखने को मिलेगा। परंतु मोटे तौर पर दशमस्थ बुध जो है वो व्यापार क्षेत्र में विशेषकर, क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं और दशम भाव आजीविका का है, व्यापार का है, वाणिज्य का है, उसमें बुध गोचर करेंगे तो निश्चित रूप से व्यापार, वाणिज्य और नौकरी कारोबार के लिए बुध का यह गोचर सफलताप्रद होगा। यानी सूर्य बुध की युति जब 6 मई से लेकर और 14 मई तक रहेगी, उसके बाद सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे तो दशम भाव तक का उस दौरान विशेष रूप से बल आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद भी 23 मई तक बुध दशमस्थी रहेंगे और उसके बाद लाभ की तरफ अग्रसर होंगे, तो वहाँ भी बुध का गोचर निश्चित रूप से सफलतादायक होगा, धन धान्य की वृद्धि करने वाला होगा। तो द्वादशेश होकर दशमस्थ गोचर करेंगे, निश्चित रूप से बाहरी स्थानों से सफलताप्रद रहेंगे, बाहरी स्थानों में मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा प्राप्ति के योग बनेंगे और विदेश व्यापार में भी लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और परंतु खर्च की अधिकता रहेगी जैसा मैंने आपको बताया। और बुध दशमस्थ गोचर करता हुआ अपनी सप्तम दृष्टि सुख भवन पर डालेगा, तो खर्च की शक्ति से और परिश्रम की शक्ति से सुख की अनुभूति करेंगे कर्क राशि और कर्क लग्न के जातक, क्योंकि द्वादशेश और पराक्रमेश होकर बुध सुख भाव पर मित्र दृष्टि से अपनी नज़र डालेंगे, तो निश्चित रूप से जो दैनिक जीवन में सुख शांति की वृद्धि करने वाले होंगे, भौतिक सुख संसाधनों की भी वृद्धि होगी और पारिवारिक सुख शांति भी सुनिश्चित करने वाला यह बुध का गोचर होगा। तो निश्चित रूप से बुध अपने इस गोचर काल में कर्क राशि और कर्क लग्न के लिए विशेष रूप से सुख और कर्म दोनों को प्रभावित करेंगे, क्योंकि कर्म भाव में यह गोचर करेंगे और अपनी दृष्टि सुख भवन पर डालेंगे, तो कर्म के माध्यम से, पुरुषार्थ के माध्यम से, खर्च के माध्यम से सुख की वृद्धि करेंगे, जो मूल रूप से आधारभूत तत्व होता है इंसानी जीवन का, सुख की प्राप्ति। तो उसमें निश्चित रूप से बुध की दृष्टि इसमें आपको लाभ प्रदान करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो बुध का यह गोचर निश्चित रूप से लाभप्रद होने वाला है। और राशि चक्र में कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों के लिए आजीविका क्षेत्र में मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के क्षेत्र में यह गोचर सफलताप्रद सिद्ध होगा और बुध अपना नीचत्व 6 मई के बाद समाप्त कर देंगे, क्योंकि इस समय नीच राशि में गोचर कर रहा है और नीचत्व समाप्त हो जाएगा। तो कर्म के क्षेत्र में अच्छी सफलता देने वाला ये गोचर। और इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जन्म पत्र का अगर विश्लेषण के इच्छुक हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।